हम लोग भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे और इसके पहले हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा और आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, भारत के सिर्फ उतने ही राज्यों को यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि इंडिया का पूरा मैप बना करके उसमें यदि ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को दिखाया जाता तो बहुत नज़दीक नज़दीक नदियाँ हो जाती, जिससे पढ़ने में समस्याएं होती। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को दिखाया है जिन क्षेत्रों से ब्रह्मपुत्र नदी होकर प्रवाहित होती हैं या उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर यहाँ पर इंडिया का पूरा मैप बनाया गया है। फिर यहाँ पर पूर्वी भारत या फिर उन सभी राज्यों को दिखाया गया है जहाँ से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इस मैप में हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर के अपना मुहाना बनाती है, मतलब कहाँ पर जाकर के किसी जलीय भाग में मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पर तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या चेमा युंगडुंग हिमनद। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इसको चीन में और तिब्बत वाला क्षेत्र जो है या फिर चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यरलुंग नाम से जाना जाता है। सांगपो या यरलुंग नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी इधर तिब्बत के पठार चीन के क्षेत्रों से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, स्थानीय तौर पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। लेकिन सामान्यतः भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से बहुत कम ही जानते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में दो भागों में, मतलब ले आकर के वहाँ पर जब पर्वतीय क्षेत्र से आ रही है, तेजी से आ रही है, मलबा को अपरदित करके ला करके यहाँ पर एक द्वीप का, मतलब यहाँ पर लाकर मलबा छोड़ देती है, जिससे एक द्वीप बन जाता है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, माजुली नदी द्वीप, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर लाकर मलबा अवसाद का जमा कर देती है और द्वीप के तरह का वहाँ पर निर्माण हो जाता है और दोनों तरफ से नदी प्रवाहित होकर के आती है, फिर मिल जाती है। तो यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे प्रवाहित होती जाती है और यहाँ पर असम के बाद यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर यहाँ पर जाकर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी से मिल जाती है, फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में इसमें कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो आकर के मिलती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से सबसे पहले दिबांग नदी आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से लोहित नदी निकलती है और ये भी जाकर के असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और एक दिसांग नदी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहीं पर पास में एक सुबनसिरी नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती है ऊपर से और असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, सुबनसिरी नदी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में एक मानस नदी है जो कि भूटान, यहाँ पर भूटान है, ये भूटान देश बनाया गया है, भूटान देश को दिखाई गया है। यहाँ से मानस नदी निकलती है और आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है असम में। और एक संकोश नदी है, संकोश नदी जो कि भूटान से निकलती है और आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ाते समय बताया था कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है, सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों से चोलांगो झील से निकलती है और तीस्ता नदी आकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी मतलब जमुना नदी से
जाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, तो इसमें बराक नदी जो कि मणिपुर से निकलती है, और यहाँ से मेघना नदी, ये मेघना नदी में आकर के मिल जाती है। फिर मेघना नदी जल लेकर के आगे बढ़ती है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, और इसके पहले यहाँ पर गंगा नदी आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आई और गंगा नदी से मिल गई, फिर आगे मेघना नदी भी आकर के इस जल से मिल जाता है, इस नदी से, और इसका नाम मेघना नाम पड़ जाता है, और सामान्यतः इसे गंगा नदी के नाम से ही जाना जाता है। और माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गंगा नदी मिल जाती है, और फिर गंगा नदी इन सब जल को लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।